यहाँ पर हमें एक रूम के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग की। यहाँ पे हमारा एक 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा जो रूम बना हुआ है जिसके फैन वगैरह लाइट वगैरह जितने भी जो हाफ है वो यहाँ पे हमारे बोर्ड में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक 12 मॉड्यूल की स्विच प्लेट है दोस्तों जिसकी हमने वायरिंग की है और इसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो आज की वीडियो में पूरी फिटिंग जीरो सीखने वाले हैं कि आपको स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरह करना होती है, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास जो बोर्ड लगा दोस्तों, यहाँ पे 2 सर्किट आ रहे हैं। एक हमारा मेन सर्किट आया हुआ है जो एमसी बॉक्स से आया हुआ है और दूसरा सर्किट यहाँ पे हमारे पास एक सीसीवी का बोर्ड लगा हुआ है जो किचन में लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हम दोनों सर्किटों को आपस में ज्वाइन करना होगा और इसको यहाँ पे हमें जो स्विच प्लेट है वहाँ पे इसकी वायरिंग करना होगी। यहाँ पे हमारा दोनों सर्किट को आपस में ज्वाइन करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो रूम के लिए हाफ है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 3 हाफ है हमारे पास। अब जो टेप लगा वायर दिख रही है फैन का वायर है और ये 2 वायर है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास लाइट के वायर है। इन तीनों का कनेक्शन हमें स्विच प्लेट में करना होगा। और यहाँ पे तीनों हाफ का दोस्तों एक न्यूट्रल है, कॉमन न्यूट्रल। यहाँ पे आप जो येलो वायर देख रहे हैं, पीला वायर, ये हमारे पास तीनों रूम का न्यूट्रल है। अब यहाँ पे हमें 2 कनेक्शन को दोस्तों इन्वर्टर से करना होगा और यहाँ पे एक कनेक्शन को हमें लाइट से करना होगा। तो आज की वीडियो में पूरी फिटिंग जीरो सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वायर सर्किट वायर है जिसमें एक लाल वायर है, एक पीला वायर है और एक सफेद वायर है। जो लाल वायर ये फेस का होने वाला है, जो पीला वायर ये न्यूट्रल होने वाला है, जो सफेद वायर आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर वायर है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी फिटिंग जीरो सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमें इन्वर्टर कनेक्शन भी करने वाले हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह को स्विच प्लेट में फिट किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हम समझ लेते हैं इसकी वायरिंग किस तरह करना है, कौन से पॉइंट को लाइट से, कौन से पॉइंट को इन्वर्टर से करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 5-पिन सॉकेट को और 2 पॉइंट को, फैन को और एक लाइट को दोस्तों यहाँ पे लाइट से चलाना। एक जो यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हैं ये आखिरी स्विच का कनेक्शन, इसको हमें इन्वर्टर से कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग किस तरह से की है पहले वो हम समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले इसकी वायरिंग करना होती है स्विच प्लेट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी हमें लाइट का मेन सप्लाई का कनेक्शन देना हो, यहाँ पे हमें इस तरह से सभी वायरों को एक हर स्विच में लूप कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे जो 4 स्विच आने वाले हैं वहाँ पे हमें इस तरह लूपिंग कर लेना है। आखिरी जो हमने वायर छोड़ा है यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई का वायर होकर जो चौथा स्विच है यहाँ पर लगा देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी हमारे जो चारों स्विच है नीचे की ओर यहाँ पे हमारा फेस आ चुका है, इसी वायर से फेस आने वाला है। और जहाँ पे हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो दोस्तों वहाँ पे आपको इस वायर को नहीं लगाना है, उसकी जगह दोस्तों आपको जो इन्वर्टर का वायर है वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे नीचे की ओर हमें इन्वर्टर का वायर को लगाना होगा और ऊपर की ओर आपको जिस भी पॉइंट को इन्वर्टर से चलाना है उसका हाफ लगा देना। और यहाँ पे इस तरफ दोस्तों हमें जो लाइट से पॉइंट चलाना है स्विच के ऊपर उस पॉइंट को लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने नीचे की ओर तो फेस को लूपिंग किया और ऊपर की ओर हमने एक जो फैन रेगुलेटर का वायर होता है दोस्तों उसको लगा दिया है। यहाँ पे हमारा फैन का कनेक्शन होने वाला है और जो दूसरा फैन रेगुलेटर का वायर है दोस्तों उसको फैन के हाथ पे लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों हमें फैन की वायरिंग करना होती है। यहाँ पे नीचे की ओर हमने फेस की लूपिंग की और ऊपर की ओर हमें फैन का एक इंडिकेटर का वायर लगा, दूसरा इंडिकेटर का वायर हमें फैन के हाथ पे लगा देना है दोस्तों। इस तरीके से हम इसकी वायरिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे की ओर हमने फेस लूप किया है और ऊपर की ओर हमें एक वायर लेके जिस भी 5-पिन सॉकेट को जिस स्विच से चलाना हो वहाँ पे एक वायर को हमें इस तरह कनेक्ट कर देना। ऊपर की ओर जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों तो हमारा जो फेस है सप्लाई है वो 5-पिन सॉकेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे 5-पिन सॉकेट में फेस की वायरिंग तो कर लिए, न्यूट्रल की भी जरूरत होती है दोस्तों हमें। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक वायर को इस तरह आपको न्यूट्रल पे इस तरफ लगा देना, दूसरा वायर यहाँ पे दोस्तों हमें जो हमारा मेन न्यूट्रल आने वाला है उसके साथ में यहाँ पे ज्वाइन करके इस वायर पे लगा देना। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो दोनों 5-पिन सॉकेट है वहाँ पे हमारा न्यूट्रल चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो रूम के हाफ आने वाले हैं इसका कनेक्शन हमें स्विच प्लेट पे करना होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास 2 लाइट के पॉइंट है और एक फैन का पॉइंट और यहाँ पे एक हमारा रूम का न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन दोस्तों हमें सर्किट वायर के साथ में करना होगा। तो पहले ही दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 3 हाफ के कनेक्शन है, एक फैन का और 2 लाइट के, इसका कनेक्शन हम स्विच प्लेट में कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे फैन के वायर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन हमें किस तरह करना है, एक जो हमारा फैन रेगुलेटर का वायर है दोस्तों एक हमें उस स्विच पे लगा देना जिस भी स्विच से आपको फैन को चलाना हो। और जो दूसरा दोस्तों फैन रेगुलेटर का वायर होता है उसको फैन को हाथ पे लगा देना। इस तरह से उसको आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से टैपिंग कर देना है दोस्तों, इस तरह पेंची से दबा के। और आपको इसको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, कहीं से ढीला नहीं रखना, वरना हम जब जैसे ही फैन को चालू करेंगे तो हमारी लाइन स्पार्क करेगी। यहाँ पे जो इस तरफ जो हमारा पॉइंट है दोस्तों इसका कनेक्शन हमें लाइट से करना होगा। तो जहाँ पे हमने फेस की लूपिंग की उस स्विच पे हमें ऊपर की ओर इस हाफ को लगा देना है। और ये आखिरी जो हमारा स्विच आने वाला है कनेक्शन दोस्तों इसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर तो हमें इस तरह हाफ वायर को लगा देना और जो नीचे को हमारा जो स्विच का पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों वहाँ पे हमें इन्वर्टर के वायर को लगा देना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो आखिरी कनेक्शन स्विच होने वाला है वो इन्वर्टर से होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे हाफ की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करना होगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने किस तरह इसकी वायरिंग की है। यहाँ पे एक वायर तो हमने फैन रेगुलेटर पे लगाया है और जो दोनों दोस्तों जो हाफ है हमने स्विच पे ऊपर की ओर लगाया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा आखिरी स्विच आने वाला है उसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वायर है इन्वर्टर के।
तो आपको दोनों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। एक तो हमारा एमसीबी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हुआ है एक वायर हमारा मेन, और जो दूसरा वायर दोस्तों हमारा पास में स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसका इन्वर्टर वायर हम वहीं पर सप्लाई इसी बोर्ड से ले गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह हमने दोनों वायर को आपस में ज्वाइन कर लेना है। और ये आखिरी जो स्विच आने वाला है दोस्तों हमारा, जिसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है, वहां पे उस स्विच पे इस तरह हमें दोनों वायर को आपस में इस तरह ज्वाइन करके आपको इसको अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। आपको इतना टाइट करना है कि हमारी लाइन कहीं से स्पार्क ना हो। अगर हम ढीला स्विच पे रखते हैं पॉइंट को तो हमारी लाइन जैसी लोड आने पर हमारी लाइन दोस्तों स्पार्क करती है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट वायर है दोस्तों, न्यूट्रल वायर है, और एक जो आप येलो वायर देख रहे हैं पतला 1 mm का वायर, ये हमारा रूम का न्यूट्रल है। तो इन तीनों को दोस्तों हमें इस तरह टैपिंग करके अच्छे से छील लेना है दोस्तों। आपको 1 से 1.5 इंच छील के इसको अच्छे से ज्वाइन करना है दोस्तों। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान है, जब भी वायर को ज्वाइन करें तो अच्छे से टाइट ज्वाइन करें दोस्तों। आप वायर को कभी ढीले ना रखें। अब यहाँ पे इसको हमें टैपिंग करने के बाद एक वायर को हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे जो 2.5 mm के वायर है ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं। यहाँ में स्विच बिट लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपको इस तरह ज्वाइन करके यहाँ पे टेपिंग करना है। और यही से हमने एक वायर को ज्वाइन किया, 1 mm स्क्वायर mm का वायर है। इस वायर को हमने जो 5 पिन सॉकेट का हमें जो कनेक्शन करना है न्यूट्रल का, वहां पर लगा देना है। अब यहाँ पे जो वायर छोड़ा है दोस्तों, इसको हमें कहाँ पर लगाना है, हमने यहाँ पे जो नीचे की ओर एक 5 पिन सॉकेट में वायर को ज्वाइन किया है, और जो दूसरा इसका टर्मिनल कनेक्शन है दोस्तों वायर का, इन दोनों को आपस में इस तरह ज्वाइन कर लेना है मेन न्यूट्रल को। और जो पास में हमारी 5 पिन सॉकेट लगी हुई है दोस्तों, 16 एम्पीयर की 5 पिन सॉकेट, वहां पे लगा देना इस तरह। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों 5 पिन सॉकेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्विच प्लेट पे न्यूट्रल की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी इन्वर्टर की और न्यूट्रल की वायरिंग दोनों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें जो फेस की सप्लाई की वायरिंग करना होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोस्तों इसकी वायरिंग किस तरीके का है। इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग के, स्विच प्लेट वायरिंग के, और आप इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाल वायर देख रहे हैं 2.5 स्क्वायर mm के वायर, ये हमारे मेन सप्लाई के वायर होने वाले हैं दोस्तों, फेस वायर होने वाले हैं। तो इसको भी हमें इस तरह आपस में अच्छे से ज्वाइन कर लेना है दोनों को। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें एक वायर का टुकड़ा ज्वाइन करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वायर है हमें स्विच पे लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है, हमारे वायर काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक वायर को हमने देख सकते हैं किस तरह ज्वाइन किया, और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद इस पर भी हम टैपिंग लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो 1 स्क्वायर mm का वायर ज्वाइन किया दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 3 स्विचों पे एक वायर को ज्वाइन किया था, और वहीं से हमने एक वायर को छोड़ दिया था चौथे स्विच के लिए। उसी वायर पे दोस्तों हमें इस वायर को ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ पे नीचे को इस वायर को भी लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे जो इसकी वायरिंग की है दोस्तों, यहाँ पे हमने छत में पाइप डाले, दीवार में पाइप डाले, हाउस वायरिंग की है। हमारे चैनल पे इसके पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है इस मकान का। और आप इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वायरिंग समझ लेते हैं दोस्तों। हमने इसकी वायरिंग की थी सबसे पहले दोस्तों, जितने भी हमारे हाफ है, 2 हाफ को हमने यहाँ पे लगा, तीसरा हाफ ने यहाँ पे हमने फैन रेगुलेटर के वायर पे लगाया दोस्तों। यही से हमने एक फैन रेगुलेटर का वायर एक स्विच पे लगा, दूसरा जो हमारा फैन रेगुलेटर का वायर होता है उसको फैन के हाफ पर लगा दिया है। यहाँ पर हमने हाफ की वायरिंग इस तरह की, यहाँ पे हमने फेस की वायरिंग किस तरह की है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने एक हाफ को लगा, तो नीचे का हमारा एंटर का वायर लगा हुआ है। ये कनेक्शन हमने एक पॉइंट को हमने एंटर से किया, हमारे जो दोनों इन्वर्टर के वायर है यहाँ पे नीचे की ओर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमने जो फेस की वायरिंग की है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक जो हमारा मेन सप्लाई का वायर होने वाला है यहाँ पे इस स्विच पे लगा, और यही से दोस्तों हमने एक वायर को ज्वाइन करके यहाँ पे लगा है। और यही से जो दोनों नीचे के हमारे स्विच लगे हैं वहां पर हमने इस तरह वायर को ज्वाइन किया। और यहीं पे दोस्तों हमारे जो 5 पिन सॉकेट है वहां पर हमने एक एक वायर को स्विच से ज्वाइन किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हमारी 5 पिन सॉकेट ऑन होने वाली है। यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई दोनों 5 पिन सॉकेट में आ जाएगा इस दोनों वायरों से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने किसकी वायरिंग किस तरह की है। और यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल वायर है, हम न्यूट्रल की वायरिंग किस तरह की है हम दोस्तों वो समझ लेते हैं। यहाँ पे सभी न्यूट्रल को हमने इस तरह टैपिंग लगा के ज्वाइन किया, और यहीं से एक वायर को दोस्तों यहाँ पे हमने जो 16 एम्पीयर की 5 पिन सॉकेट लगी है वहां पर लगा है इस तरह इसको ज्वाइन करके यहाँ पे। और यहीं से एक वायर को ज्वाइन करके हमने 5 पिन सॉकेट पे इस तरफ लगाया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी हाउस वायरिंग की है दोस्तों, स्विच प्लेट वायरिंग की है। यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट लाइट से चलने वाले हैं, और एक पॉइंट हम का कनेक्शन हमें दोस्तों इस पॉइंट का कनेक्शन हमने इन्वर्टर से किया है। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।